जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे एस्टेट के बारे में। इसका नया नोटिफिकेशन आ गया है, कैसे जांच करेंगे। सबसे पहले क्रोम खोल देना। क्रोम में जाके सरकारी एग्ज़ाम टाइप करना है। सरकारी एग्ज़ाम में पहला वाला जो वेबसाइट आएगा इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि एस्टेट का फॉर्म जो है यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिएगा बिहार स्टेट ऑनलाइन फॉर्म 2023 स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है इसको जो है नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला डिटेल्स क्या है कि बिहार स्टेट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB के द्वारा लिया है। एग्ज़ाम का नाम क्या है? एग्ज़ाम का नाम है बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी एस्टेट एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस डेट देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट कब से है? 9 अगस्त 2023 स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट है आपका 23 अगस्त 2023 में है। और फ़ी पेमेंट लास्ट डेट है 23 अगस्त 2023 तक है। और एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है, आने वाला है, ठीक है। अवेलेबल मतलब जल्द ही आने वाला है। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी फॉर सिंगल पेपर के लिए है जनरल BC और EBC के लिए 960 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 960 रुपया किसके लिए लगेगा? जनरल BC और EWS। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा ST SC और PH के लिए 760 रुपया लगेगा। सिंगल पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और दोनों पेपर की अगर बात किया जाए तो जनरल BC और EBC के लिए 1440 रुपया और ST SC और PH 1140 रुपया, ठीक है, ये लगेगा। चलिए बात करते हैं एज के बारे में। बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कि मिनिमम एज है 21 ईयर्स होना चाहिए, मिनिमम ईयर्स। और मैक्सिमम कितना है? 37 ईयर्स मैक्सिमम। और उसके बाद जो है फीमेल के लिए छूट दिया गया है, फीमेल के लिए 40 वर्ष। और एज रिलैक्सेशन एज पर BSEB रूल, यानी जो कैटेगरी वाइज होता है उसको अपने अपने हिसाब से जो है छूट दिया गया है, ठीक है। कैटेगरी वाइज हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। किसी को देखिएगा 3 ईयर्स दिया है, किसी को 5 ईयर्स दिया है। तो मेरे ख्याल से EBC जो है उसको हमको लगता है 3 ईयर्स दिया है, ST SC को हमको लगता है 5 ईयर्स दिया गया है। चले ये देख लीजिएगा, बाद का गाइडलाइन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन क्या दिया है। यहाँ पे दिखते हैं इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन क्या दिया है। थोड़ा सा इसको चलिए देखिए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी स्टेट एग्जामिनेशन 2023 on the official website of BSEB. Check more details on Sarkari result. Online registration process for Bihar State 2023 has started from 9 अगस्त 2023। कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये ज़्यादा नहीं है। एग्ज़ाम का नाम क्या हुआ? बिहार स्टेट टेस्ट एलिजिबिलिटी, यानी जिसको हम कहते हैं स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि पेपर 1 में जो है क्या क्या होता है। पेपर 1 में जो है देखिएगा कि पेपर 1 में 9th और 10th जिसको हम क्या बोलते हैं? माध्यमिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? माध्यमिक। और इसको पेपर 1 होता है। और पेपर 2 में जो है 11th और 12th को बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं उच्च माध्यमिक। समझ में आ गया बात को? पेपर 1 9th और 10th उसको हम बोलते हैं माध्यमिक, और पेपर 2 जो होता है वो होता है 11th 12th, उसको जिसको हम बोलते हैं उच्च माध्यमिक। आया बात समझ में? यहाँ जो है पेपर 1 के लिए कौन कौन सी पेपर जरूरी है और क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क। आप जो है किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए? 50% आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और बीएड और जो है बीएड एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपेयरिंग, बीएड आपको जो है पास होना चाहिए।
अगर ये वाला नहीं है, अगर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और बीएड पास नहीं है, तो यहाँ पे और देखे लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट एंड बीएड एग्ज़ाम पास। अगर बीएड और अगर मास्टर डिग्री करके रखे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स। अगर ग्रेजुएशन में और या मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स है तो NCET फिनोम्स विथ बीएड के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल है, बीएड और मास्टर डिग्री, ठीक है। या यहाँ पे और देखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव 4 इयर्स कोर्स BA बीएड BSc या बीएड, यानी 4 साल ईयर वाला जो बीएड करते हैं वो भी इसमें क्या है, एलिजिबल है। आया बात समझ में? ये पेपर 1 की बात कर रहे हैं। तो पेपर 1 में क्या क्या ज़रूरत है? अगर पेपर 1 के लिए है तो पेपर 1 में आपको चाहिए कि आपके पास बीएड का डिग्री हो, ठीक है, बीएड जो है आप पास कर चुके हैं, ठीक। दूसरा क्या है कि ग्रेजुएशन आप जो है पास हैं, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन 45% मिनिमम, और एमए पास करके रखें, एमए या एमएससी, ये क्वालिफिकेशन है, ठीक। चलिए बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 हो जाता है आपका उच्च माध्यमिक। कैंडिडेट के पास जो है बीए बीएड बीएससी या बीएड और ये दोनों डिग्री पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, यानी आपके पास ग्रेजुएशन भी हो और बीएड भी हो तो आप जो है इसमें भर सकते हैं। कैंडिडेट जो है मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स और बीएड हो तो भी आप सेकंड पेपर में भर सकते हैं। या कैंडिडेट के पास जो है 55% के साथ मास्टर डिग्री हो और 3 साल ईयर का बीएड डिग्री हो या एमएड कोर्स किया हो तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फोटोग्राफी अप्रोच साइज लाइट बैकग्राउंड वाला होना चाहिए। चलिए स्कैन कोई भी होगा यहाँ पे, मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैचलर डिग्री का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए, बीएड का एग्ज़ाम मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अगर है तो दी सकते हैं। कैटेगरी जो है सर्टिफिकेट होता है जिसका जाति बोलते हैं, डोमिसाइल होना चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं। एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी मोड में, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क का होगा, 1 क्वेश्चन। टोटल नंबर कितना होगा, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम अचीव आप बाहर निकाल सकते हैं तो 150 ला सकते हैं। टाइम कितना रहेगा, 150 मिनट। 150 मिनट बोले तो 2.5 घंटा, कितना, 2.5 घंटा, ठीक है। अब यहाँ जब बात कर लिए हैं तो देखते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये कि जनरल वालों को जो है, जनरल वालों को 55% मार्क्स लाना है पास के लिए। अगर 150 का 50% निकालते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि कितना लाना पड़ेगा, 15 तिया 15 पचे 75, यानी 75 मार्क्स जो है जनरल वालों को लाना होगा उसको पास आउट करने के लिए, ठीक। उसके बाद जो है पिछड़ा वर्ग, जो बीसी लोग कहलाते हैं पिछड़ा वर्ग, उसको 45.5 मार्क्स लाना है, ठीक है, उसको 45 मार्क्स लाना है। अगर इसको परसेंटेज निकालिएगा तो लगभग वही 68 के आसपास आता होगा, ठीक है, निकाल लीजिएगा आप लोग। और जो है ईबीसी के लिए, ईबीसी के लिए जो है, ईबीसी के लिए जो है उसको जो है 42.5, इसका भी आसपास जो है 63 नंबर के आसपास चले जाता है, ठीक है। उसके बाद एसटी एससी के लिए 40%, एसटी एससी या दिव्यांग डिसेबिलिटी के लिए जो भी है उसको लिए 40%। अगर 40% निकाल लेते हैं तो आपको 60 नंबर लाना होगा। एसटी और एससी और डिसेबिलिटी जो होता है उसको ले 40%, बोले तो 60 नंबर में इन लोग क्वालिफिकेशन कर जाएंगे। ईबीसी के लिए लगभग समझिए कि आपका 63 और बीसी के लिए लगभग 67-68 यानी 68 मानते हैं, और जनरल के लिए जो है लगभग 75 नंबर लाना होगा तो आप इसमें क्वालिफिकेशन कर जाएंगे। आया बात समझ में?
अब यहाँ से जो है आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक हियर से ऑनलाइन कर लीजिएगा। और जब भी फॉर्म डाला कीजिएगा तो सावधानीपूर्वक, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए फ़ोटो अपलोड करने में, क्या कहता है, पेपर अपलोड करने में। तो इस सब का ध्यान सब रखिएगा। और हम यहीं पर अपना बात को ख़त्म करते हैं।